मुसलमानों ने ये कोशिश की कि हमें एक अलहदा मुल्क मिले जिसके अंदर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां सुकून के साथ गुजार सकें। ये है नजरिया पाकिस्तान। ये नजरिया लेकर अलहदा मुल्क बनाने की कोशिश की गई ताकि ऐसी रियासत हासिल हो जिसके अंदर नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये हम डट के उस अपने अलहदा मुल्क में कर सकें। हमारे ऊपर कोई रुकावट ना हो काफिरों की, मजहबी लिहाज से हमें टोटल आजादी हो और हम जैसे दिल चाहे अल्लाह की बारगाह में आए, सर झुकाएं, हमें कोई रोकने वाला ना हो। ये मकसद था मुल्क पाकिस्तान बनाने का। आज जब 14 अगस्त आती है तो हाथों में बाजे पकड़कर उनकी आवाजें जो हैं वो निकाली जाएं, बड़े बड़े डेक लगाकर उनमें गाने चलाए जाएं, उनमें म्यूजिक जो है वो चलाया जाए और औरतें सरों से दुपट्टे उतारकर, पतले कपड़े पहनकर या फिर टाइट कपड़े पहनकर बेहयाई फैलाती हैं। मर्द और औरत 14 अगस्त की माज़अल्लाह खुशी में अगर जिना की तरफ बढ़ रहा हो, 14 अगस्त की खुशी में अगर शराब पी रहा हो, 14 अगस्त की खुशी में अगर दीन के मुखालिफ काम कर रहा हो, तो मुसलमानों ने हिजरत की थी, उनकी हिजरत का क्या बनेगा? और जो मुसलमानों ने जो जानों के नजराने पेश किए थे, उनकी जानों का क्या बनेगा? नौजवान औरतों की आबरू को पामाल किया गया और उन्हें लोंडियां बना के घरों में रखा गया। ऐसे हालात थे तो माए बहनें उनका खून चीख चीख के पुकार रहा होगा कि तुम्हारी गैरत किधर चली गई। हमने मुल्क पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया था कि हम आजादी के साथ वहां पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर सकें, हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात को आजादी के साथ अदा कर सकें। और आज तुमने आजादी इसको समझ लिया कि इस्लाम एक साइड पे रहे, हम आजादी चाहते हैं इस्लाम से। माज़अल्लाह मुल्क ही इस्लाम के लिए बना था कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाए और उस इस्लाम पे कोई पाबंदी ना हो। लेकिन आज आजादी इसको समझ लिया गया कि वालिदैन से आजादी चाहिए, वो हमें रोके ना, हम बेहयाई करना चाहते हैं। आज आजादी इसको समझ लिया गया कि हम शराब पिए, हमारी मर्जी, हमें कोई रोके ना। आज आजादी इसको समझ लिया गया कि हम जिना करें, हमें कोई रोके ना, हमें आजादी होनी चाहिए। आज आजादी इसको समझ लिया गया कि हम औरतें पतले कपड़े पहने, हमें कोई रोके ना। आज आजादी इसको समझ लिया गया कि औरतें ये कहती हैं कि हमें टाइट कपड़े जब पहने, सरों पे दुपट्टा ना लें, गले में लटकाएं, तो हमें कोई रोके ना, क्योंकि हमें आजादी है। आजादी का हरगिज ये मतलब नहीं था। आजादी का मतलब ये था कि हिंदू हम पे पाबंदियां लगाएंगे, हमें सही नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमारे दीनी मामलात में दखल देंगे, हमें परेशान करेंगे, तो हम एक अलहदा इस्लामी स्टेट बनाएं, रियासत बनाएं, वहां पर जाकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम सुकून से इबादत कर सकें, हमें रोकने वाला कोई ना हो। ये मकसद था आज़ादी का। लेकिन आज टोटल उल्ट ही काम चल रहा है। आज टोटल इस्लाम के मुखालिफ मामलात चल रहे हैं और नौजवान को तो चाहिए था कि इस मौका पे गाने बाजों को छोड़कर, बेहयाई को छोड़कर, शराब को पसे पुष्ट डालकर और यानी फाशी को पसे पुष्ट डालकर बेहया औरतों से इराज करके उसका काम यह था कि अल्लाह के घर में आता, वुजू करता, 2 रकत शुक्राने के नफल पढ़ता और रोकर आंसू बहाकर उसका शुक्र अदा करता कि ऐ परवरदिगार, तेरा करोड़ मर्तबा शुक्र है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी थी, उनकी कुर्बानियां जाया नहीं गई, उनकी कुर्बानियों की बरकत से ऐ अल्लाह तूने हमें मुल्क पाकिस्तान अता फरमा दिया था। इस पे शुक्र अदा किया जाए रब का, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये हमारा मकसद मुल्क पाकिस्तान हासिल करने तक का था, जिसको आज हम भूल चुके हैं।